अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड काफ़ी समय के बाद हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि हमें एक आईपीओ मतलब मेन बोर्ड आईपीओ देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो डेफिनेटली पिछला जो हफ्ता यहाँ पे रहा था पूरा जो फोकस था वो इलेक्शन के ऊपर ही देखने को यहाँ पे मिल रहा था। सो अभी वापस चीज़ें हम लोगों को कैमरा अभी धीमे धीमे अलग अलग चीज़ों के ऊपर शिफ्ट होते हुए देखने को मिल जाएगी। सो डेफिनेटली अभी हम यहाँ पे वापस कह सकते हैं कि आईपीओ का मार्केट ज़बरदस्त फोकस में हम लोग को देखने को मिलेगा और एक ऐसा ही आईपीओ हम लोग को फिलहाल तो बाजार में आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है जिसका नाम है इक्सिगो। यस, इक्सिगो के आईपीओ की अगर हम लोग बात करें ऑलरेडी यहाँ पे मैंने एक अपडेट तो दिया था कि आईपीओ आने वाला है, बट जब आएगा तभी हम लोग इसको डिटेल में कवर करेंगे। एंड आईपीओ कैसा है इसी से बारे में मतलब पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जैसे मैंने हमेशा आप लोगों को सिखाया है कि बिजनेस जानने की कोशिश आप लोगों ने करनी चाहिए। खरीदना है नहीं खरीदना है, बेचना है, सिर्फ ग्रे मार्केट के लिए जाना है, लिस्टिंग गेन के लिए जाना है, वो बात की बात है, बट आपको कंपनी से रिलेटेड थोड़ा बहुत तो इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। एटलीस्ट इतना कि आप 4 लाइन कुछ लिख सको कि हाँ भाई कंपनी करती क्या है करके। तो इसी को सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो इक्सिगो कंपनी की यहाँ पे बात करें, ये देखो यही इनका नाम हम लोग को देखने को मिल रहा है, यही इनके पेरेंट्स कंपनीज यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, सो 2006 में इस कंपनी का बिजनेस स्टार्ट हुआ था। सो ये कंपनी का बिजनेस क्या है, ओटीए। ये शब्द याद रखना, ओटीए ये बार बार आगे भी इस्तेमाल होगा। ओटीए बिजनेस मतलब क्या होता है, ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी। सो ट्रैवलिंग एजेंसी का ही बिजनेस है, बट ये क्या करते हैं ऑनलाइन। अभी तो पूरा बिजनेस ही ऑनलाइन यहाँ पे हो चुका है। जो भी अगर आप देखोगे जितने भी चीज़ें हैं ऑनलाइन ही हम लोग को देखने को मिल जाती है। एंड ऑनलाइन बिजनेस को स्केल करने में मतलब कंपैरेटिवली ऑफलाइन बिजनेस जो हम लोग यहाँ पे कहते हैं ग्राउंड लेवल का जो बिजनेस है, उस हिसाब से ऑनलाइन बिजनेस को स्केल करना, बढ़ाना, एक्सपांड करना काफ़ी आसान रहता है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का बिजनेस क्या है, एनेबल ट्रैवलर्स टू बुक। क्या क्या बुक कर सकते हो, ट्रेन, फ्लाइट, बस के जो टिकट्स रहते हैं, होटल्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये सारी चीज़ें आप क्या कर सकते हो, जो ब्रांड नेम हम लोग को देखने को मिल जाता है इक्सिगो, उसके थ्रू आप यहाँ पे बुकिंग यहाँ पे करवा सकते हो। ठीक है, सो जैसे ये कंपनी का बिजनेस सामने देखने को मिल गया मेरे सामने, तो एक कंपनी आई गई, कौन सी, यस, ईज माई ट्रिप। सो ईज माई ट्रिप आप सभी लोगों को पता है, इनका भी बिजनेस कुछ इसी प्रकार से हम लोग को देखने को मिल जाता है। ठीक है, देन इन्होंने यहाँ पे और भी अलग अलग चीज़ें यहाँ पे बताई है कि कंपनी और क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड यहाँ पे करवाती हैं। ठीक है, जैसे कि कंफर्मेशन प्रेडिक्शंस की अगर हम लोग बात करें, ट्रेन की सीट्स की अवेलेबिलिटी कितनी है वो अलर्ट देंगे, आपका स्टेटस क्या है, पीएनआर स्टेटस क्या है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को अपडेट देंगे, डीले से रिलेटेड अपडेट्स देंगे। अगर कुछ चीज़ें अगर गड़बड़ी वाली है तो ऑल्टरनेट रूट क्या रहेगा। ठीक है, अपने ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड क्या क्या प्लानिंग यहाँ पे करनी चाहिए, आपके फ्लाइट का स्टेटस क्या है, आपके बस का रनिंग का स्टेटस क्या है, ये सारे जो बिजनेस यहाँ पे रहते हैं, ठीक है, जो भी अलर्ट्स यहाँ पे रहते हैं वो रिकमेंडेशन यहाँ पे कंपनी प्रोवाइड करने की कोशिश यहाँ पे करती है। एंड अपने ही बिजनेस में ये एआई बेस्ड ट्रैवल प्लानिंग से रिलेटेड जो सर्विसेज होते हैं वो भी प्रोवाइड करने की कोशिश यहाँ पे करते हैं। अगर आप इनके ऐप्स की बात करो तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ओटीए प्लेटफॉर्म की अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो आपको कौन कौन से 3 ऐप इनके देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। एक है इक्सिगो ट्रेन एंड कंफर्म टिकट ऐप करके हम लोग को देखने को मिल जाता है। देन उसी के साथ साथ फ्लाइट से रिलेटेड एक मोबाइल ऐप आपको इक्सिगो का देखने को मिलेगा। एंड उसी के साथ साथ एबी बस करके हम लोगों को इनका एक ऐप देखने को मिलेगा। नाम से पता चल जाता है कि किस किस प्रकार के ऐप किस किस प्रकार की सुविधा आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। कंपनी में कितने एम्प्लॉयज़ हैं तो लगभग आप यहाँ पे देख सकते हो समवेयर अराउंड हम लोगों को यहाँ पे कंपनी में फुल टाइम एम्प्लॉयज़ की अगर हम लोग बात करें 486 एम्प्लॉयज़ हम लोग को देखने को मिल रहे हैं और 4 कंसल्टेंट मतलब वर्किंग अंडर कंसल्टेंसी एग्रीमेंट्स की अगर हम लोग बात करें तो वो भी हम लोग को फिलहाल तो इनके साथ जुड़ते हुए देखने को मिल चुके हैं। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें बिजनेस की तो एक्टिव यूजर्स कितने हैं, लगभग 83 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स हम लोग को देखने को मिले। ये डेटा प्लस माइनस होता रहता है, जो पुराना डेटा था उसके हिसाब से डेटा यहाँ पे सामने रखा जा चुका है। अभी बाकी की सारी चीज़ें एआई से रिलेटेड क्या क्या इनके प्लान्स है, क्या क्या और भी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, क्या क्या ये चीज़ें और लॉन्च करने से रिलेटेड देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, प्लस कुछ पॉइंट्स भी उन्होंने बताया कि कैंसिलेशन भी अगर हो जाता है तो वहाँ पर भी अगर देखा गया कि कोई एडिशनल पेमेंट आपको नहीं लेना पड़ेगा, रीबुकिंग से रिलेटेड सुविधा है। तो ये सारी चीज़ें मतलब ओवरऑल आपको बिजनेस समझ में आ गया। यस, ये ओटीए का बिजनेस है, ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी। किधर घूमने फिरने के लिए अगर आप जाना चाहते हो तो आप इक्सिगो का ऐप ओपन करके चाहो तो चीज़ों को चेकआउट कर सकते हो। फ्लाइट से लेके होटल बुकिंग तक सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे मिल जाती है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे भाई, सब कुछ बिजनेस तो समझ में आ गया, बट आप कमाते कितना हो तो फाइनेंशियली डेटा देखना इंपॉर्टेंट बात बनती है। सो फाइनेंशियली डेटा की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले मार्च 21, 22, 23 एंड 24 तो पूरा है नहीं, मतलब ये वाला जो डेटा है वो 9 मंथ का ही डेटा है, ये हमें पता चल जाता है। ठीक है, असेट की बात करेंगे 185, 500, ठीक है, 600। रेवेन्यू की बात करें 138, 384, 517 और ये अभी 9 मंथ का ही डेटा है। 497 तक का ही रेवेन्यू हम लोग को देखने को मिला। ऑब्वियसली करोड़ की बात हो रही है। आप प्रॉफिट की बात कर रहे थे भाई, कितना प्रॉफिट है, 7.5 करोड़ का प्रॉफिट।
बीच में 21 करोड़ का लॉस था, फिर वापस कमबैक हुआ, 23 करोड़ का प्रॉफिट, अभी 65 करोड़ का पैट कंपनी का देखने को यहाँ पे मिल रहा है। कंपनी के रिजर्व्स की भी बात करें तो वो लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। कर्जे की बात करें तो 14 टू फिर बीच में 50 लाख का हुआ था, अभी वापस 43 करोड़ का कर्जा हुआ है। सो ठीक है, एक छोटे साइज की कंपनी, उसी हिसाब से डेटा रहेगा। छोटा साइज मतलब कितना है, मार्केट कैप 3000 करोड़ के आसपास, 3500 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। मतलब एक स्मॉल कैप कंपनी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो कंपनी का ईपीएस एंड अलग अलग डेटा यहाँ पे प्रोवाइड करके यहाँ पे दिए हुए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई आप आईपीओ क्यों ला रहे हो, उसका ऑब्जेक्टिव भी हम लोग को पता है यहाँ पे होना चाहिए। तो सबसे पहले आप देख सकते हो, वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट के लिए फंडिंग चाहिए, पार्ट फंडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा पैसे का। देन कुछ और बचा कुचा पैसा होगा तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कुछ तो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी में वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो और क्या पे फंडिंग करना चाहते हैं, इनऑर्गेनिक ग्रोथ थ्रू अनआइडेंटिफाइड एक्विजिशन के चलते यहाँ पे वो मतलब उस फंड का इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए। तो ठीक है, ओवरऑल ये आईपीओ बिजनेस से रिलेटेड एक आइडिया हम लोग को मिल गया। अभी आईपीओ के डिटेल को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो कब स्टार्ट होगा भाई, 10 जून को हम लोग को शुरू होते हुए देखने को मिलने वाला है। 10, 11, 12 3 दिन तक ही आईपीओ ओपन रहता है यूजुअली, आपको पता ही है। देन अगर हम लोग बात करेंगे प्राइस का बैंड क्या है, 88 से लेके 93 तक, ठीक है। 160 161 का लॉट साइज देखने को मिल रहा है। टोटल साइज कितना है, 740 करोड़ का आईपीओ है, ठीक है। उसमें से फ्रेश इशू केवल 120 करोड़ है। मतलब जो भी कंपनी ने अपने ऑब्जेक्टिव्स बताए वो 120 करोड़ में उनको फुलफिल करने पड़ेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि बाकी का जो 620 करोड़ है ये जाएगा जो अपना माल बेच रहे हैं, एग्जिस्टिंग प्रमोटर कह सकते हैं, इन्वेस्टर कह सकते हो, ये अपना माल बेच रहे हैं, उनके पॉकेट में 620 करोड़ यहाँ पे जाने वाला है। देन अगर बात करेंगे तो एनएससी बीएससी दोनों के ऊपर लिस्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। देन रिजर्वेशन की भी बात करेंगे तो रिजर्वेशन क्या है भाई, 75% क्यूआईबी के लिए। रिटेलर्स के लिए कितना है, हो केवल 10%। मतलब यहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि वैसे तो 15% रखो, 20% रखो, 35 रखो, वो तो फुल ही होने वाला है, बट फिर भी 10% मतलब काफ़ी कम है। और एचएनआई की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे 15% हम लोग को देखने को मिला। यही स्ट्रक्चर रहता है 75 10 15 करके, ठीक है। कभी कभी ये थोड़ा एक्सेप्शनल केसेस में थोड़ी बहुत चीज़ें बदल जाती है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे एंकर इन्वेस्टर से रिलेटेड डेटा यहाँ पे प्रोवाइड किया है, ठीक है। बड़े इन्वेस्टर होते हैं, इनमें लॉकिंग पीरियड रहता है। अगर आप यहाँ पे इस आईपीओ को सीरियसली देखना चाहते हो तो एंकर डेट वाला डेटा आप लोगों ने नोट करके रखना चाहिए, क्योंकि एंकर इन्वेस्टर जब भी निवेश यहाँ पे करते हैं, ठीक है, उसके लिए लॉकिंग रहता है। तो 50% जो लॉकिंग यहाँ पे रहने वाला है वो 13 जुलाई तक रहेगा। एंड उसके बाद 90 डेज का जो लॉकिंग रहेगा वो एंड कब होगा, 11 सितंबर को होगा, ठीक है। ये डेट इंपॉर्टेंट रहती है क्योंकि हम लोगों ने देखा है काफ़ी बार कि जब ये लॉकिंग खत्म हो जाता है उसके बाद शेयर्स में कभी कभी बड़ी गिरावट आती है, क्योंकि अगर वो बेचना चाहते, निकलना चाहते तो उसके पहले तो वो निकल नहीं सकते। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हम लोग को पता होने चाहिए। देन टाइम टेबल की बात कर लेते हैं। जैसे कि शुरुआत में ही देख लिया, 10 तारीख को आईपीओ ओपन होगा। क्लोज की बात करें तो 12 तारीख को क्लोज होगा। 13 तारीख को अलॉटमेंट मिलेगा, जिसको नहीं मिला वो 14 तारीख को उसको शेयर्स रिफंड हो जाए, मतलब पैसा रिफंड हो जाएगा। और 14 तारीख को जिनको मिला है उनको शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे। 18 तारीख को हम लोग को लिस्टिंग देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। तो ठीक है, बाकी अगर हम लोग आईपीओ के साइज़ की बात करें, अभी बच्चे को पता है 15,000 के आसपास एक लॉट रहता है, ठीक है। एक से ज़्यादा लॉट की अगर हम लोग बात करें तो चांसेस तो यहाँ पे लगा के भी कोई मतलब तो वैसे बनेगा नहीं, बिकॉज यूजुअली देखा गया तो ये भी ओवर सब्सक्राइब होने के ही चांसेस रहेंगे। स्मॉल एचएनआई एंड बिग एचएनआई में भी सेम चीज़ें हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। सो ठीक है दोस्तों, कुल मिला के काफ़ी समय के बाद हम लोग को एक और आईपीओ देखने को यहाँ पे मिल रहा है इक्सिगो। अभी आ जाते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम वाले। सो जीएमपी की अगर हम लोग बात करें कितना चल रहा है जीएमपी, सो फिलहाल तो कंपनी का मैं आज जो वीडियो यहाँ पे बना रहा हूँ तो आप देख सकते हो हायर प्राइस बैंड 93 का पकड़ कर चलोगे तो 23 रुपया पर शेयर का फायदा दिखा रहा है। मतलब एस्टिमेटेड लिस्टिंग बता रहे हैं 116 पे, मतलब कितना, लगभग 24 से 25% के रिटर्न्स मिल सकते हैं अगर आज लिस्ट हुआ तो। बट ये तो गारंटी है नहीं, लिस्ट तो भाई बहुत लेट यहाँ पे होने वाला है। तब तक ये 24 का 34 भी हो सकता है या फिर 14 भी हो सकता है। इतना तो समझ अभी हर किसी में यहाँ पे आ ही गया होगा, इतना तो मार्केट का बेसिक हर किसी को पता चल ही गया है। सो ठीक है, बट इतना तो हम यहाँ पे कह सकते हैं। तो थोड़ा सा डिसेंट जीएमपी देखने को यहाँ पे मिल रहा है एंड एंकर इन्वेस्टर में भी कुछ बड़े नाम देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो इसीलिए ये आईपीओ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग देखने को यहाँ पे मिल रहा है। प्लस उसी के साथ साथ मार्केट के हिसाब से अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, थोड़ा मैं वापस पीछे यहाँ पे जाना चाहूँगा। डेट अगर आप देखोगे लिस्टिंग के हिसाब से तो क्या है, यहाँ पे डेट 18 जून देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अभी 18 जून की अगर मैं बात करूँ तो उसके पहले कौन सा बड़ा इवेंट रहेगा, तो 12 जून को एफएमसी की बैठक रहेगी, ठीक है। तो उसमें अगर कुछ 19-20 हुआ तो मार्केट को, मतलब कैसे, मार्केट ठीक भी रहना चाहिए ना। ये जो हम लोग जीएमपी का डेटा देखते हैं 24, ये आज के हिसाब से है। अगर वहाँ पे अगर एकदम ज़बरदस्त कुछ बाजार में हलचल अगर हो जाती है तो ये चीज़ें उड़ने की भी खतरा रहता है। तो ये भी एक रिस्क वाला फैक्टर है, वो मैंने आप लोगों को बता के यहाँ पे रखा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।